ईशावास्योपनिषद शांति पाठ। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बच रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चर अचर आत्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं। यूँ समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपयोग करो, अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः यह भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। यह सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। पूर्व मंत्र के कथनानुसार जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं। यूँ करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त ना होकर यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेष्ट उपयोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग प्रायण लोगों को, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हों, मरने के बाद कर्मों के फल स्वरूप बार बार उन कुकर, शुकर, कीट, पतंगादि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं।
इसलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि वे सर्व अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां आदि वायु आदि देवता हैं, अपने शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है? बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इस अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति एक अंश मात्र भी ही हैं। उनका सहयोग मिले बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब परमेश्वर की अचिंत्य शक्तिमता तथा व्यापकता प्रकारांत से पुनः वर्णन करते हैं। वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण और क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किए करते हैं, ये उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो अचल और स्थित हैं, ये उनका ना चलना है। इस प्रकार वे परमात्मा मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर दूर से और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसकी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए वे समीप से समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिए दूर से भी दूर वे ही हैं और समीप से समीप भी वे ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे ना हों। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं। इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्व अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है और सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है और जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक, मोह
आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वह तो इतना आनंद मगन हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह सकती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। ओम शांति।